गुरुवर, अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स का समय चल रहा है। अभी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। आए दिन सुनने में आता है कि फलाने बच्चे ने आशानुरूप रिजल्ट ना आने से आत्महत्या कर ली। तो महाराज जी, आज के बच्चों में इतनी जल्दी हताश क्यों हो जाते हैं? क्यों उनके मन में हीन भावना भर जाती है? उनमें धैर्य की कमी क्यों हो रही है? और महाराज जी, सफलता का मतलब क्या होता है? क्या अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़कर अच्छी नौकरी पाना ही सफलता है? क्या साधारण कॉलेज में पढ़कर औसत नौकरी करना सफलता नहीं है? महाराज जी, बड़ों चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी के जनमानस में अपने कलीग्स को आगे बढ़ते देख ईर्ष्या क्यों होती है? नमोस्तु गुरुवर। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और एक नहीं 3 सवाल। चलिए, सबसे पहले जो आपने बात की कि अपने अंदर बच्चों के मन में हीन भावना क्यों आती है, इस हीन भावना को उत्पन्न करने के पीछे कहीं न कहीं उनके माँ बाप भी जिम्मेदार दिखाई पड़ता है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के ऊपर अतिरिक्त दबाव न बनाए। आप प्रारंभिक दिनों से ही बच्चों को कहते टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है, मेरिट में आना है। आपने ही उन्हें अंधी दौड़ में दौड़ाया है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि अपने बच्चों को अपना बच्चा बनाए रखना चाहते हो तो बच्चों से कहो 70 से ज़्यादा नहीं लाना, 60 से कम नहीं लाना, सुरक्षित रहें। इतने ही में काम हो जाएगा। ज़्यादा रैंक होल्डर तो फिसड्डी हो जाती। एक बार स्कूल का रिजल्ट खुला, टॉपर्स लाया 99% और एक का कुल 33% था। वो बहुत खुश दिख रहा था। 33% वाला बड़ा खुश। किसी ने कहा भैया 99 टॉप लाया, टॉपर ने 99 लाया, तुम 33 में इतना खुश है? बोले इसीलिए तो खुश हो। बोले इसीलिए तो खुश हो। बोले क्यों? अगले साल वो भी उसी क्लास में बैठेगा जिसमें मैं बैठूं। तो पहली बात, बच्चों को आप प्रेशर मुक्त बनाएं, उन पर दबाव न डालें, उनसे ज़्यादा अपेक्षा न रखें। बच्चों के विषय में क्या देखना चाहिए? बच्चे बात मानते हैं या नहीं, नंबर 1। खोटी संगति तो नहीं है, बुरी आदतें तो नहीं। अगर ये 3 बातें बच्चों में नहीं है तो आप बच्चों के लिए निश्चिंत रह लीजिए, कम मार्क्स लेकर के भी बहुत कुछ कर सकता है। दूसरी बात, आजकल जो एक चलन है केवल जॉब जॉब जॉब, उसके कारण लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव बनता है, क्योंकि आज तो जॉब में उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं। वो मानसिकता बदलनी चाहिए। जॉब को ही अपना लक्ष्य नहीं बनाना। जिनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि है उन्हें अपने बच्चों को व्यापार में दक्ष बनाना चाहिए, ताकि बच्चा भी तुम्हारे पास रहे, नहीं तो सब बाहर। अभी भी आप देख लीजिएगा, अभिरुचि में इतनी बड़ी कॉलोनी है पर घरों में केवल सीनियर सिटीजन ही हैं, सबके बच्चे बाहर। क्यों? एक व्यवस्थाएं बदल रही और इसका आने वाले 25-30 वर्षों के बाद बहुत भयानक परिणाम आने वाला है, जिसके प्रति अभी से सभी को गंभीर होना चाहिए। वो गंभीरता लोगों की लक्षित नहीं होती, दिखाई पड़नी चाहिए। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार से हम दबाव न बनाएं, बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित करें। डिग्री से बच्चे की ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती, समझ से जीवन आगे बढ़ता है। अगर जीवन की सही समझ हो जाए तो सब कुछ हो, वो अनुभव से हो। तो धीरे धीरे हमने तो देखा एवरेज लोग आज शिखर पर है और मेरिट में रहने वाले लोग जहाँ के था। तो ये जो आज ट्रेंड चल पड़ा है, उससे समाज को बचना चाहिए। दूसरी बात, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने मात्र का नाम सफलता मानना ठीक नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है और उसमें वो सफलीभूत नहीं हुआ तो अपने आप को विफल न माने। उसमें हम सफल नहीं हुए, दूसरे तो अवसर मेरे पास है। तो हम जो भी लक्ष्य बनाए
अंतिम संभावना तक उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहे, और जब उसकी अंतिम संभावना समाप्त हो जाए तो दूसरी संभावनाओं को तलाशें। एक में विफल होंगे दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में। यदि हम लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल हम निश्चित सफल होंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो उसकी तरफ भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए, वैसा सत प्रयास करा जाए तो जीवन ज़्यादा अच्छा बनेगा। तीसरी बात आपने क्या पूछी थी? ईर्ष्या होती कलीग से। ईर्ष्या कलीग से क्यों होती है? इसलिए क्योंकि हम खुद को खुद का टारगेट नहीं बनाते हैं, हम दूसरों को अपना टारगेट बनाते हैं। हमें उससे आगे बढ़ना है, और उससे आगे बढ़ना है, और हमें सबसे आगे बढ़ना है। ये दृष्टि ही नहीं रहनी चाहिए। हमें खुद को कहाँ पहुंचना ये देखे ना, कोई दूसरा कहीं जाए हमें उससे क्या लेना देना। कोई मुझसे आगे ना बढ़े, ये सोच ईर्ष्या को जन्म देती है। और मुझे कहाँ जाना है ये लक्ष्य निर्धारित करने से प्रगति होती है। हम प्रगति के पथ पर चले, ईर्ष्या की आग में न झुलसे। यदि ऐसी दिशा और दृष्टि लेकर चलेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा।